हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। एमसीजी टेस्ट जो है नज़दीक आ रहा है और जैसे जैसे मेलबर्न टेस्ट की तैयारियां शुरू हो रही हैं, ज़बानी जंग भी जो है शुरू हो गई है। मगर हैरानी की बात यह कि 19 साल के लड़के ने जो है ना, वो जसप्रीत बुमराह जैसे कद के गेंदबाज को जो है चैलेंज कर दिया एक तरीके से। अब ये कौन सी जुबानी जंग है जो शुरू हो गई है। मगर ठीक है, यहाँ पर जो है उनका कॉन्फिडेंस है। हम सैम कॉन्स्टास की बात कर रहे हैं, मगर जिनसे वो पंगा लेने जा रहे हैं उनके बारे में शायद उन्हें उतना अभी पता नहीं है, सिर्फ देखा है, खेला नहीं है। चलिए जी, आगे बात करेंगे। मगर कैसी तैयारियां चल रही हैं टीम इंडिया के कैंप में क्या खलबली है वो सब भी आपको बताएंगे। यहाँ पर कुछ चोट लगी है कुछ टीम इंडिया के खिलाड़ियों को, उसको लेकर भी अपडेट है। कल भी लगी थी, आज भी लगी है, क्या किस तरीके से वो सब पैन आउट हो रहा है। सबसे पहले मेलबर्न टेस्ट की तैयारी जो प्रैक्टिस टीम इंडिया कर रही है उसी से शुरुआत करते हैं। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर भारत का जो है वो दूसरा नेट सेशन हुआ। 26 तारीख को जो टेस्ट मैच शुरू होना है उससे पहले प्रैक्टिस के दौरान कप्तान रोहित शर्मा को जो है चोट लग गई। थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट की गेंद जो है रोहित के बाएं घुटने पर लगी। रोहित आइस पैक लगाकर कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई दिए। घुटने में सूजन ना आए इसके लिए फिजियो ने उनको ट्रीटमेंट भी दी। तो रोहित शर्मा टीम इंडिया के कैप्टन, वो जो है उनको थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट की गेंद जो है वो लग गई है। और कल भी दो खिलाड़ियों को गेंद लगी थी, उसमें से एक का तो अपडेट आ गया केएल राहुल का कि उतनी संजीदा नहीं है, उस पर भी आपको पूरा अपडेट देंगे। यशस्वी जायसवाल को भी गेंद लगी थी, उनका अपडेट नहीं आया। और एक ये नई तकलीफ और हो गई कि रोहित शर्मा को गेंद लग गई। एक तो तैयारी चल रही है, ऊपर से अगर इस तरीके से चोट लगती रहेगी, यू नेवर नो कब कौन सी चोट गंभीर हो जाए जिसका खामियाजा टीम इंडिया को उठाना पड़े। वैसे जब कल दो खिलाड़ियों को चोट लगी थी तो फिर रोहित शर्मा ने ये डायरेक्टिव जो है ना थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट जो भी हैं टीम के साथ जुड़े उन सबको दिया था, भाई गेंद थोड़ी धीरे फेंको। पता लगा जी तैयारी के चक्कर में जी हमारा बंदा ही बाहर हो गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और ये चीज़ें हो जाती हैं, खैर, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस ही चल रही थी और बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है। लेकिन आप देखें, एक तरीके से थोड़ा सा आप कहेंगे कि ठीक हुआ, क्योंकि एक तरीके से जब पिछले दौरे पे भी हमने देखा कि बहुत सारे जब चोटें लग गई, बहुत सारे सीनियर खिलाड़ी चले गए, तो हमारी टीम का जो मोराल है वो अप हुआ था। और टीम ने जिस तरीके से फाइट बैक किया, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती, वो कमाल की बात थी। तो हमेशा इंडियन टीम के साथ तो एटलीस्ट यही रहा है, अगर आप इस तरीके से देखें, इस एंगल से देखें कि भाई जब भी टीम में चोट लगती है, खिलाड़ी चोटिल होते हैं, तो ये अच्छे संकेत हैं एक तरीके से, खिलाड़ी के लिए नहीं लेकिन टीम के लिए, क्योंकि जिसको भी मौका मिलता है फिर वो बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर पाता है। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ये चोट का जो सिलसिला है बड़ा पुराना है, बड़ा लंबा है, और हमने देखा है कितनी बार ये सारी चीजें हो चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि ज्यादा गंभीर ना हो चोट तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी एज अ प्लेयर आपको प्रैक्टिस सेशन में बिल्कुल आप पूरी तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस करिए, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई इतनी जान ना झोंक दी जाए कि भाई मैच के दौरान जिस खिलाड़ी की उपलब्धता जरूरी है शायद वो ना मिल पाए और प्रैक्टिस में चोट लग जाए, अगर सीरियस चोट लग जाए। अब देखिए, प्रैक्टिस सेशन की बात है कि पहले टेस्ट मैच में, पर्थ टेस्ट में शुभमन गिल नहीं खेल पाए, उनकी उंगली में फ्रैक्चर हो गया प्रैक्टिस के दौरान ही। तो ये सारी चीजें अनफॉर्चुनेट हैं, लेकिन हो जाती हैं, इन पे बहुत ज्यादा आपका कंट्रोल है नहीं। कोशिश यही रह सकती है एज ए प्लेयर कि आप थोड़ा सतर्कता बरतें जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। और फिलहाल टीम इंडिया के अगर इतिहास उठा के देखें तो हर सीरीज में जब चोट लगी है, खिलाड़ी कुछ बाहर रहे हैं या खिलाड़ियों की स्कैर्सिटी रही है, वहां पे टीम के बाकी खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। तो मैं तो इसको एज अ पॉजिटिव न्यूज लूंगा कि भाई ठीक है, ये तमाम चीजें हैं जो और फोकस करने पे मजबूर करेंगी खिलाड़ियों को। बिल्कुल जी, और जितनी तैयारी अच्छी हो ना उतना ज्यादा जो है वो बेहतर आप फिर तैयार होते हैं। और कई बार ये सब चीजें जैसे आयुष ने बताया काम भी कर जाती हैं, संयोग कुछ ऐसे होते हैं। मगर रोहित शर्मा प्रोबेबली अभी भी 4 दिन का समय बाकी है, गेट फिट, क्योंकि उस तरीके की चीज़ नज़र नहीं आ रही। इस तरीके से तो बॉल लगी जाती है अनटिल अनलेस कुछ मतलब अनफॉर्चुनेटली आप ना हो और कुछ मसल टीयर ना हो जाए, तो उस तरीके का मामला फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। वो दोबारा बल्लेबाजी करनी नहीं आई नेट्स में, बट इट इज़ नॉट लुकिंग दैट बैड। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। जसप्रीत बुमराह को चुनौती मिली है, ठीक है। वैसे तो कोई बल्लेबाज मैदान पर चुनौती दे नहीं पा रहा, मगर एक 19 साल के लड़के ने चुनौती दे दी है जिसका अभी अभी टीम में सिलेक्शन ही हुआ है, डेब्यू भी नहीं हुआ, ठीक है। मेरे पास उन गेंदबाजों के लिए कुछ प्लान है। मैं सिर्फ गेंद को देखकर रिएक्ट करूंगा और अपने तेवर दिखाते हुए उन पर दबाव डालने की कोशिश करूंगा। ये सैम कॉन्स्टास हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है ऑस्ट्रेलियन टीम में आखिरी 2 टेस्ट मैचेस के लिए। टीम इंडिया के खिलाफ इन्होंने प्रैक्टिस मैच खेला था, उसमें शतक लगाया था। उस कॉन्फिडेंस से कुछ ज़्यादा ही कैरिड अवे मुझे लगता है ये नज़र आ रहे हैं। उसमें इन्होंने बुमराह को फेस भी नहीं किया था और यहाँ बातों बातों में बोल भी रहे हैं। 1-2 दिन पहले भी इन्होंने बयान दिया था, बोले थे भाई 3 टेस्ट मैच मैंने ना बाहर बैठ के देखे हैं और अब मुझे खेलने में मज़ा आएगा।
चलिए देखते हैं। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके का बयानबाजी करते हैं। सबको बाहर से बुमराह बड़े आसान लगते हैं। सारे लोगों ने, मतलब बाकी जो खिलाड़ी हैं उन्होंने, आपने केवल 3 मैच देखा है, बाकी लोगों ने शायद 100-100, 150-100, 200 मैचेस ओवरऑल हर फॉर्मेट में बुमराह के देख लिए, लेकिन अभी तक कोई उनको सही तरीके से रीड नहीं कर पाया, उनको फेस नहीं कर पाया। तो देखते हैं कॉन्स्टास कितने अलग हैं या क्या डिफरेंट है इनके अंदर। जो बातें ये कह रहे हैं वो करके दिखा पाते हैं, नहीं दिखा पाते हैं। वैसे देखिए इतना आसान होता नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे प्रेशर, इंटरनेशनल लेवल का गेम प्लान, इंटरनेशनल लेवल पे जो लेवल ऑफ क्रिकेट खेली जाती है वो नेक्स्ट लेवल होती है। आप डोमेस्टिक दूसरा एक सर्किट में बात पता है प्रैक्टिस मैच में उतनी जान लगाते भी नहीं हैं एग्जैक्टली मैं यही बोल रहा था। एक तो चलो जसप्रीत बुमराह प्रैक्टिस मैच में खेले नहीं, अगर सिराज खेले या दूसरे गेंदबाज खेले तो प्रैक्टिस मैच में कोई गेंदबाज अपना 100% नहीं और लगाता, पूरी जान, सारे वेरिएशंस कोई नहीं दिखाना कोई नहीं चाहता है। दिखाता, कोई नहीं दिखाता। और तो वहीं पे मुझे लगता है कि कॉन्स्टास थोड़ा सा, ठीक है आप शतक लगाए हैं, आपका कॉन्फिडेंस हाई है, आपको टीम में सेलेक्ट किया गया, बीच सीरीज में सेलेक्ट किया गया, बड़ी बात है आपके लिए। लेकिन इस तरीके से बुमराह जैसे बॉलर को आप इतना आसान, ठीक है मुझे लगता है कि अपना मोराल को हाई करने के लिए शायद इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं। और टिपिकल ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट कि भाई मैच से पहले ही बयानबाजी शुरू कर दो, थोड़ा सा प्रेशर डालो। लेकिन वो बुमराह है, वो इस तरीके की चीज़ें से, वो वर्ल्ड कप के फाइनल में अगर 28 गेंदों में 27 रन बचा सकते हैं तो आपको आउट करना एक टेस्ट मैच का, इन बातों का उन पे कोई प्रेशर पड़ेगा मुझे नहीं लगता है। एनीवेज देखते हैं कॉन्स्टास जब आएंगे बल्लेबाजी करने, बुमराह जब गेंदबाजी करने आएंगे, उसके बाद देखते हैं कि हु विंस द बैटल। क्योंकि आप 19 साल के हैं और कम से कम 21 विकेट तो बुमराह ने इस टेस्ट मैच में, इस सीरीज में ही ले लिए, इससे ज़्यादा ही। तो मुझे लगता है कि ये इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा। बिल्कुल जी, इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा। इट इज़ दी फाइट टू वॉच आउट फॉर। हालांकि ये फाइट है नहीं, ये बिल्डअप ज़्यादा हो रहा है। Exactly. चलिए, मगर हैं कौन ना सैम कॉन्स्टास, आपको बताते हैं कि भाई किया क्या अभी तक इस लड़के ने और कैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। 19 साल के सैम कॉन्स्टास को टीम में शामिल किया गया, जैसे मैंने आपको बताया, मैक्सविनी को बाहर करके उनको शामिल किया गया है। 70 साल के इतिहास में ये सबसे युवा ओपनर हो सकते हैं टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो उनका 70 साल का क्रिकेट इतिहास है। टीम इंडिया के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में इन्होंने 100 किया था। 11 फर्स्ट क्लास मैचेस में 42.23 की औसत से 718 रन ये खिलाड़ी जो है अभी तक बना चुका है। तो डोमेस्टिक में इनको स्टार्ट अच्छा मिला है और ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक का लेवल भी थोड़ा अच्छा खासा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर वहाँ पर ये शेफील्ड शील्ड में उस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं तो टैलेंट तो ज़रूर है। कमिंस के बाद टेस्ट डेब्यू करने वाले ये दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बनेंगे। इस तरीके की प्रोबेबिलिटी मतलब ऑलमोस्ट है कि भाई ये बन ही जाएंगे, क्योंकि टीम में शामिल ही इसीलिए किया गया कि आप इनको खिलाओगे। क्योंकि हमने देख लिया है, बहुत ज़्यादा डिमांड उठ रही थी कि भाई देख लिया हमने सैम कॉन्स्टास को, देख लिया, आप जस्ट ब्लड हिम इन दिखाओ। और ऑस्ट्रेलिया की ज़रूरत भी है, वो दूसरा डेविड वार्नर तलाश रहे हैं। ये दूसरा डेविड वार्नर बनने का दम रखते हैं। इट्स टू अर्ली टू से, बट ये है कि हाँ कॉन्फिडेंस ज़रूर हाई है। हाँ बिल्कुल, मतलब अगला वार्नर खोजना है और अगला वार्नर कैसे मिलेगा ये तो ऑस्ट्रेलिया जाने। लेकिन सैंपल साइज छोटा है, देखिए इतना बेहतर नहीं है। अच्छे हैं, अटैकिंग प्लेयर हैं, माइंडसेट इंटेंट जो है वो टिपिकल ऑब्वियस सी बात है, जितने भी नए खिलाड़ी आ रहे हैं उन्हीं के जैसा है कि अटैक करना है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव नहीं है, अपने शॉट्स खेलने हैं। वार्नर से कंपेयर करना बहुत बड़ी बात है। वार्नर बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, इतने सालों से ओपनिंग की है, इतने सारे टेस्ट क्रिकेट में रन बनाए हैं। वार्नर बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, इट्स टू अर्ली टू से। और एनीवेज कोई नया खिलाड़ी आया है, उसको पाँव जमाने में अभी 1-2-3 सीरीजें लग जाएंगी, उसके बाद फिर आप उनको वार्नर से कंपेयर करें या जिससे भी करें। लेकिन ऐसे ही हेजलवुड आए थे, उनको बिल्कुल एकदम से मैकग्रा से कंपेयर करने लगा गया था। और ठीक है उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन मैकग्रा का क्लास अलग था और वैसे ही वार्नर का क्लास अलग है। आप वार्नर से इतना ज़्यादा कंपैरिजन, अभी एक मैच भी नहीं खेला है और फर्स्ट क्लास के जो आंकड़े हैं वो ठीक हैं, डिसेंट है, ऐसे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। 42 की औसत जो है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है 11 फर्स्ट क्लास मैचेस में। आप ऐसे तो इंडिया में आइए, आप देखिए पृथ्वी शॉ से लेके हमारे पास इतने लड़के हैं जिनके फर्स्ट क्लास में एवरेज जो है वो 70, 75, 76 की है। तो आप इस तरीके की बातें नहीं करना मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। आप नए खिलाड़ी हैं, आप आइए प्रदर्शन करिए, जब एक आधा पारियां एटलीस्ट हो जाएं उनके बिहाफ पे फिर आपका कंपैरिजन किया जाए, वो ज्यादा बेहतर होगा रादर देन कि अभी आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में एक गेंद खेली भी नहीं है। यू नेवर नो, क्या पता आपको इन दोनों मैचों में मौका मिले भी ना मिले, यू नेवर नो।
हो सकता है प्लेइंग 11 में आपको शामिल ही ना किया जाए, कुछ और चीजें हो, बट एनीवेज अगर किया जाता है जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि इसीलिए उनको इंक्लूड किया गया है एज अ ओपनर, मुझे लगता है कि पहले उनको एक आधा मैच खेलने देते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद वार्नर से, माइकल क्लार्क से, रिकी पॉन्टिंग से, मैथ्यू हेडन से, एडम गिलक्रिस्ट से, जिससे कंपेयर करना है करिएगा, लेकिन सैंपल साइज एटलीस्ट एक इकट्ठा हो जाए, उसके बाद एक कंपैरिजन ज्यादा बेहतर नजर आएगा। बिल्कुल जी। वैसे बुमराह को चैलेंज जो है ना वो मैक्सवेनी ने नहीं किया था, जो उनके ओपनर जिनको बाहर किया गया, मगर बुमराह ने उनके ऑलमोस्ट एक तरीके से ना उनके करियर को ना एक तरीके से खत्म कर दिया। ठीक है, नेथन पॉइंटर दिखाएं पहले, वो उस पर बातचीत करेंगे। मैक्सवेनी को ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जो है ना वो अपने दल से बाहर कर दिया। नेथन मैक्सवेनी जो ओपनर के तौर पर शामिल किए गए थे, ओपनिंग करने का मैक्सवेनी को जो है वो नुकसान हुआ। 6 पारियों में जो अभी इस सीरीज में उन्होंने खेली, 10-0, 39, 10 नॉट आउट, 9 और 4 रन उन्होंने बनाए। घरेलू क्रिकेट में उन्होंने कभी भी ओपनिंग नहीं की थी, एक रिस्क लिया गया, उन्होंने भी रिस्क लिया कि भाई चलो नेशनल टीम में मौका मिल रहा है, ओपन करके देखते हैं। ओपनिंग में नहीं चल पाए, जसप्रीत बुमराह ने 4 बार अपना शिकार बना लिया उनको, जो हमने 6 इनिंग्स अभी आपको गिनाई, 6 पारियों में 4 बार जो है जसप्रीत बुमराह का शिकार हो गए और फिर ऑस्ट्रेलिया ने टीम से बाहर कर दिया। तो बड़ी बड़ी बातें बोलने से पहले कॉन्स्टार्स को ये भी सोच लेना चाहिए कि भाई उनका भी हाल ना मैक्सवेनी जैसा ना हो जाए कि अगर अगली 4 पारियों में 3 बार बुमराह ने बाहर कर दिया ना, तो फिर दोबारा वापसी करते हुए ना, अभी 19 साल की उम्र है, हो सकता है 24-25 में अब चली जाए। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया में एक अंदर आना जितना मुश्किल है, बाहर जाके फिर दोबारा से अंदर आना उससे ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है, वहां पर एक बार ड्रॉप करते हैं तो फिर वो बहुत अच्छे से देखते हैं कि भैया ये खिलाड़ी दोबारा टीम में रखने लायक है भी कि नहीं। आपको ढेरों रन जो है ना फिर बनाने पड़ते हैं और अपना एटीट्यूड, इंटेंट, वो सब चीजें दिखानी पड़ती हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जी एक और चोट की। ठीक है, केएल राहुल के ऊपर आपको अपडेट देते हैं। हमने आपको बताया था केएल राहुल को गेंद लगी थी, केएल राहुल के ऊपर अपडेट है। केएल राहुल को नेट्स में लगी चोट जो है ना वो ज़्यादा गंभीर नहीं है, उस पर अपडेट जो है पहले नहीं आया था, स्कैन्स नहीं हुए थे। प्रैक्टिस के दौरान दाएं हाथ में लगी थी केएल राहुल को चोट। बॉक्सिंग डे टेस्ट पर सबसे ज़्यादा शतक लगाने का उनके पास मौका है, मतलब बॉक्सिंग डे टेस्ट पर सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले वो भारतीय बन सकते हैं अगर वो ये काम मेलबर्न में एक बार फिर कर देते हैं। वो 2 बार बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में शतक लगा चुके हैं, मगर वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ था। सचिन और रहाणे ने भी 2 बार बॉक्सिंग डे पर शतक लगाया हुआ है। विराट कोहली ने 1 बार लगाया। केएल राहुल अगर लगा दें, वैसे भी उन्होंने बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में ही डेब्यू किया था मेलबर्न में 2014 में, अगर वो यहां पर एक बार और शतक लगा दे, फॉर्म उनकी अच्छी चल रही है, रन वो बना रहे हैं, तो फिर बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा मतलब कि 3 शतक लगाने वाले वो भारतीय बन जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात होगी। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में रन बनाना हमेशा सारी दुनिया की नज़र रहती है और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बेस्ट टीमें लड़ रही हैं, वहाँ पे शतक लगाना। और देखिए इस सीरीज़ में बेहतर टच में नज़र आए हैं, सबसे अच्छी बात यह, सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं टीम इंडिया के, मेलबर्न में पहले भी अच्छा कर चुके हैं। मुझे लगता है कि इस बार बिल्कुल रन बना सकते हैं और विकेट भी थोड़ा सूट करेगी इनकी बल्लेबाजी को। बहुत ज़्यादा उछाल नहीं है, बहुत ज़्यादा स्विंग एंड सीम नहीं होगी, बेसिक टिपिकल ऑस्ट्रेलियन विकेट है और टिपिकल टेस्ट मैच विकेट है। मैच लंबा जा सकता है अगर आप अपने बेसिक्स को अप्लाई करें, अपने टेक्निक्स को अप्लाई करें, तो मुझे लगता है कि बड़े आसानी से रन बना सकते हैं। और केएल राहुल पे नजरें इसलिए भी होंगी क्योंकि इकलौते बल्लेबाज हैं टीम इंडिया के पूरी बैटिंग लाइनअप में जिन्होंने कुछ करके दिखाया है, कुछ गेंदें खेल के दिखाई हैं जो कंफर्टेबल एक्चुअल मायनों में ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे इस सीरीज में नजर आए हैं। और केएल राहुल से इसीलिए उम्मीदें ज्यादा हैं। मुझे लगता है कि शतक बिल्कुल बना सकते हैं। टेम्परामेंट अपना बना के रखना होगा, जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं, जिस तरीके के माइंडसेट में चल रहे हैं, मुझे लगता है कि बिल्कुल बना सकते हैं। उम्मीद करेंगे बनाएं, क्योंकि अगर वो बेहतर करेंगे तो टीम इंडिया बिल्कुल बेहतर करेगी। मेलबर्न में नजरें रहेंगी, क्योंकि आप देखिए जिस लिस्ट की आप बात कर रहे हैं, रहाणे ने लगाया है, सचिन तेंदुलकर ने लगाया। अगर आप उनकी लीग में शामिल हो रहे हैं, विराट कोहली ने 1 बार लगाया है, आप उनसे ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आप इस लीग में शामिल हो रहे हैं इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों के, तो बिल्कुल आपको पता है कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितना बड़ा रिकॉर्ड है। और हर बार एमसीजी में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेलने का मौका, अवसर नहीं मिलता हर खिलाड़ी को। जिसको मिला है उसको दोनों हाथों से लीजिए, क्योंकि आपका करियर बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन कितनी बार आप ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे जाएंगे, यू नेवर नो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और हर बार मेलबर्न चूंकि अच्छा मैदान है, लेकिन आप टीम में हो, उस टेस्ट मैच के लिए आप फिट हो, प्लेइंग 11 का हिस्सा हो, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं। अगर इस बार मौका मिला है तो मुझे लगता है दोनों हाथों से ग्रैब करने की जरूरत है केएल राहुल को। बिल्कुल जी, दोनों हाथों से केएल राहुल को यहाँ पर मौका ग्रैब करने की जरूरत रहेगी। वैसे मेलबर्न की बात हो रही है, शतक की बात हो रही है, तो भाई पिच की
बात भी कर लेते हैं, बिल्कुल। क्योंकि रन तो पिच पर ही बनेंगे ना। किस तरीके की पिच है वो आपको बताते हैं। पहले दिन जो है तेज गेंदबाजों को सीम मूवमेंट और बाउंस जो है ना वो मेलबर्न की पिच पर दिखाई देगा। थोड़ी सी ग्रास अभी भी छोड़ी हुई है कि तो पहले दिन जो है ना वो तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। हालांकि गाबा की तरह और पर्थ की तरह पिच में उतनी तेजी नहीं, मतलब उतनी तेजी से गेंद यहाँ पर नहीं आएगी। इट्स नॉट ए फास्ट पिच के भाई यहाँ पर, मगर हाँ सीम मूवमेंट और बाउंस जरूर मिलेगा। फर्स्ट डे तेज गेंदबाजों के लिए पिच में जूस रहेगा। टीम इंडिया ने यहाँ पर पिछले 2 टेस्ट मैचेस जीते हुए हैं, तो वो कॉन्फिडेंस टीम इंडिया यहाँ पर अपने साथ रखेगी। 26 तारीख से बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, आपको दोबारा से बता दें, और भारतीय समय अनुसार सुबह 5 बजे टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा। टॉस 4:30 बजे होगा, तो फिर जल्दी उठना पड़ेगा और देखना पड़ेगा जिसकी गेंदबाजी पहले आएगी थोड़ा सा एडवांटेज तो वो लेगा। हालांकि अगर एक सेशन आपने निकाल लिया तो फिर बल्लेबाजी के लिए भी पिच जो है ना वो माकूल यहाँ पर हो जाएगी। टीम इंडिया ने यहाँ पर टेस्ट मैचेस जीते हुए हैं, पिछले 2 जीते हैं, उससे मेरे ख्याल से जो उससे पिछला था वो ड्रॉ खेला था, तो बहुत टाइम हो गया टीम इंडिया यहाँ पर हारी भी नहीं। बिल्कुल, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है क्योंकि मेलबर्न पसंद आता है। और देखिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एंगल्स होते हैं। एक खिलाड़ी जब मैदान पे कदम रखता है, आप वहाँ के एम्बियंस से आपको एक कॉन्फिडेंस हाई होता है कि हाँ इस मैदान पे एज ए टीम हम जीते हैं। कप्तान को वो कॉन्फिडेंस होता है कि एज ए टीम हम पिछले मुकाबलों में यहाँ बेहतर कर चुके हैं। एज अ प्लेयर अगर आपने वहाँ अच्छा किया है, फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली का मेलबर्न से अच्छा रिश्ता है, जितनी बार खेले वहाँ पे रन्स बनाए हैं, बहुत अच्छी पारियाँ खेली हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप एक जगह जहाँ पे एक मैदान जहाँ पे आपने रन बनाया है, वहाँ पे जब आप एंटर करते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस अलग हाई होता है। जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है तो फिर सारी टेक्निकलिटीज भी बेहतर होने लगती हैं। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि भाई आपके पैर भी अब बेहतर चलने लगेंगे, आपकी टेक्निक भी सारी करेक्ट होने लगेगी, टेम्परामेंट भी आपका बेहतर सूटेड नजर आएगा उस पारी के लिए। ये सारी चीजें होती हैं बस एक चीज के बढ़ने से, दैट इज कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस आपका हाई हो जाए, और कॉन्फिडेंस हाई होता है नॉस्टैल्जिया में जाने से, कॉन्फिडेंस हाई होता है पुरानी चीजों को देखने से, याद करने से, और पुरानी जो चीजें हैं, पुरानी जो पारियां हैं, पुरानी जो मैचेस हैं, वो टीम इंडिया के इस मैदान पे बड़े शानदार है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी विकेट है। पहले दिन अगर आप निकाल जाते हैं कुछ सेशन, पहले दिन पूरा जब वो घास थोड़ी खत्म हो जाती है, उसके बाद विकेट जो है टिपिकल टेस्ट मैच वाली विकेट हो जाएगी। गेंदबाजों के लिए भी डिसेंट अमाउंट ऑफ चीजें हैं, चाहे तेज गेंदबाज हो। स्पिनर्स के लिए तो बहुत कम होगा, बट तेज गेंदबाजों के लिए चीजें हैं। और बल्लेबाज अगर अपने अप्रोच को बेहतर करते हैं, टेक्निक को अप्लाई करते हैं, तो वो भी बेहतर कर सकते हैं। मुझे लगता है अभी तक की इस पूरी सीरीज की सबसे बेस्ट विकेट होने वाली है ये एक टेस्ट मैच के लिए। बिल्कुल जी, और इस बेस्ट विकेट पे बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो हर कोई देना चाहेगा। और टीम इंडिया के बेस्ट बल्लेबाज विराट कोहली की बात के बिना जो है हमारा ब्रॉडकास्ट किस तरीके से जो है वो कंप्लीट हो सकता है। तो चलिए जी, विराट कोहली के लिए मेलबर्न कैसा रहा है आपको दिखाते हैं, बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। एमसीजी में उन्होंने 6 पारियां खेली हैं, 52.44 की औसत से 316 रन बनाए हैं। टेस्ट क्रिकेट में इस मैदान पर वो 1 शतक और 2 अर्धशतक लगा चुके हैं। 2014 में इसी मैदान पर उन्होंने 169 रन की पारी खेली थी। ये हो गया टेस्ट क्रिकेट का लेखा जोखा। अगर टी20 की बात करें तो 5 टी20 मैच उन्होंने इस मैदान पर खेले हैं। 99 की औसत है सर डॉन ब्रैडमैन वाली, 198 रन बनाए हुए हैं। और 2022 में जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जो 82 रन की पारी खेली थी, जो 6 लगाया था हारिस राउफ को, वो तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। तो जब आप ऐसे ग्राउंड पर वापस आते हो ना, जहां से आपकी बहुत सुनहरी यादें जुड़ी हैं, कॉन्फिडेंस किसी और लेवल पे जाता है, सिक्योरिटी मिलती है, एक मन में विश्वास जगता है कि मैं एक बार फिर वो कर सकता हूं जो मैंने इतनी बार इस मैदान पर यहाँ पर किया है। वैसे बॉक्सिंग डे के 6 मुकाबले विराट कोहली ने खेले हैं और 500 प्लस रन बनाए हुए हैं, तो कहीं से भी कोई भी संयोग ऐसा नहीं है जो कोहली के खिलाफ जाता दिखे। बिल्कुल, पूरी तरीके से कमाल के खिलाड़ी। और देखिए स्टैट्स हम लगातार आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, जिस तरीके से 169 रन की पारी खेली थी, 99 का औसत 5 टी20 में उनका जिस तरीके का है, मतलब कमाल है। और वही मैं कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस ऐसे ही हाई होता है। आपको पता है कि इस मैदान पे आपने 5 मैचेस खेले हैं, लगभग 5-6 मैचेस, और हर बार आपने रन बनाया है। तो अगर ये कॉन्फिडेंस आपको आ जाता है एज अ बैट्समैन, उसके बाद आपकी टेक्निक्स बेहतर हो जाती हैं। विराट कोहली उस तरीके के खिलाड़ी हैं जो थोड़ा मोमेंटम पे विश्वास रखते हैं। उनका अगर बल्ला सही चल रहा है तो वो लंबे रन्स बनाते जाएंगे और उस कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं करेंगे। उम्मीद करेंगे कि दूसरा शतक एटलीस्ट इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में विराट कोहली के बल्ले से आ जाए। पहला तो आ गया, और सीरीज के पहले भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5 टेस्ट मैचों में कम से कम 2 से 3 शतक एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। पहला तो पहले मैच में आ गया, दूसरा कब आएगा? 2 टेस्ट मैचेस बचे हैं, यानी लगभग 4 पारियां बची हैं। अगर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी
हुई तो 4 पारियों में कितने शतक आएंगे। अच्छी बात यह है कि ये दोनों विकेटें मेलबर्न की भी और अगले सिडनी की भी दोनों विकेटें जो है वो कहीं ना कहीं पसंद आएंगी इंडियन प्लेयर्स को, और विराट कोहली को खासकर, क्योंकि बहुत हद तक बेहतर विकेटें हैं, बहुत ज़्यादा स्विंग सीम, बहुत ज़्यादा बाउंस, ये सब देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी अगर कहीं है शतक लगाने की एज इंडियन बैट्समैन, इंडियन प्लेयर, तो वो इन्हीं दोनों टेस्ट मैचों में हो सकती है, मेलबर्न और सिडनी। और मेलबर्न में इसीलिए नजरें रहेंगी। और विराट कोहली जिनका रिकॉर्ड इस मैदान पे सबसे बेहतर है, 99 की औसत है, वो उनसे तो बिल्कुल आप उम्मीद करेंगे कि एक बड़ी पारी, स्पेशली एक सेंचुरी लोडिंग है विराट कोहली की, उम्मीद ये कर सकते हैं। अब बनती है नहीं बनती है, विराट कितना कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, किस टच में है, क्या सोच रहे हैं, किस माइंडसेट के साथ मैदान पे उतर रहे हैं, क्या कॉन्फिडेंस है, बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। लेकिन जितने बड़े की स्टैचर के वो खिलाड़ी हैं, उम्मीद तो ये रहेगी कि विराट कोहली भाई एक सेंचुरी बनाएंगे एटलीस्ट मेलबर्न के इस मैदान पे। बिल्कुल जी, मेलबर्न और विराट कोहली का अच्छा नाता रहा है और हम चाहते हैं कि मेलबर्न में टीम इंडिया का जो अच्छा रिकॉर्ड है वो भी कायम रहे। और 2 टेस्ट मैच बाकी हैं, दोनों जीत के टीम इंडिया अपने बूते पर जो है WTC के फाइनल में जगह बना ले। चलिए जी, अब इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। अब मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।